हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल कृतिका BLLB। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी, जिनसे कि आप अगर एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हो, इनको पढ़ लेते हो, तो बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के 5 to 6 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर रहे हैं उनको देख करके उनमें जो सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में डिस्कस कराया है। और ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत थोड़े से क्वेश्चन है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है ज़्यादा, और कौन कौन से टॉपिक है जो शॉर्ट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि 7 मार्च को CCS यूनिवर्सिटी में LLB का पेपर भी लगा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, तो इसलिए मैं इस थोड़ा सा CCS यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि आपका कौन सा 20 मार्क्स में पूछा जाएगा और कौन सा चांसेस है कि 10 मार्क्स में पूछे जाए। ठीक है, बशर्ते आप लोग ये काम करिएगा। वीडियो थोड़ा सा मैंने लेट बनाया है, तो बहुत ही स्टूडेंट के पास शायद ना पहुंच पाए, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि ये 7 को पेपर है और अभी मैं रात को 12 बजे हैं तब मैं वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है अपलोड करते करते मुझे सुबह हो जाए, ठीक है, या सुबह वीडियो आप लोगों को मिल पाए, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और ये मेरा वीडियो इस वजह से लेट हो गया, थोड़ा सा फीवर था मुझे, क्योंकि जुकाम हो गया था, जुकाम की वजह से फीवर भी आ गया, 2-3 दिन इसी में चला गया, इस वजह से लेट हो गया। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट आगे के लिए जो आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का पेपर लगा हुआ है या बाकी जो भी पेपर लगे हैं, मैं उनके लिए पहले से ही कोशिश करूंगी कि वीडियो मैं बना दूं। और बाकी भी स्टूडेंट जो आप लोगों के अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम पेपर हों, आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं हो पाता है। ठीक है, आप लोगों के कमेंट से ही मुझे आइडिया होता है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा पेपर लगा है और अब मुझे कौन सा वीडियो बनाना है। ओके, तो चलिए एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो स्टूडेंट चलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि की परिभाषा दीजिए, इसका उद्देश्य, प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। या फिर इसकी जगह पे क्वेश्चन आ जाए कि प्रशासनिक विधि से आप क्या समझते हैं, आधुनिक युग में प्रशासनिक विधि के विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो ये जो आपका टॉपिक है प्रशासनिक विधि यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें पहले डेफिनेशन पूछ ली जाएगी और उसके बाद 1-2 पॉइंट और ऐड कर दिए जाएंगे, जिसमें आपका एक हो सकता है इसके विकास के कारण, या फिर इसकी प्रकृति, या फिर इसका क्षेत्र। इस तरीके से 1-2 पॉइंट और ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये एक टॉपिक हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि 100% चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। अगर प्रिपेयर है ये टॉपिक तो बहुत अच्छी बात है। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के पर्पज से, वो है लोकपाल संस्था से आप क्या समझते हैं। और लोकपाल संस्था के गुण या दोषों की विवेचना करिए। या फिर आ जाए कि लोकपाल क्या है और लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में भारत में क्या कदम उठाए गए हैं। ये भी आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका CCS यूनिवर्सिटी में 20 नंबर का आता है, और वहीं आपका CSJ और कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ में 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, प्रत्यायोजित विधायन यानी जिसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% चांसेस है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपका ये पूछा जाए। अब पहला ये तो कंफर्म है कि प्रत्यायोजित विधायन यानी लेजिस्लेशन क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, इसको डिफाइन करना होगा। साथ में आपका एक और ऐड हो जाएगा कि इसका महत्व बताइए या फिर विकास के कारण बताइए। ठीक है, ये टॉपिक जो होते हैं कुछ अलग से पॉइंट ऐड कर दिए जाते हैं, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का क्योंकि पेपर होता है, तो उसमें एक क्वेश्चन में ही 2 से 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये देखना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं तो आपको 6 से 7 पेज का तो आंसर लिखना ही चाहिए। आप उसमें डिवाइड कर दो, हर एक जो जैसे एक क्वेश्चन में 3 टॉपिक दिए गए हैं तो उसको डिवाइड कर दो, 2-2 पेज में अलग अलग टॉपिक को डिस्कस कर दो और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दो एक अच्छा सा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोग करिएगा। और बाकी इस पेपर में तो टाइम नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करा पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो हमारे आगे पेपर आप लोगों के आएंगे तो मैं उनको थोड़ा सा सॉल्व भी करा दूँ, जिससे कि और अच्छे से आपको आइडिया हो जाए। और इसी में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रत्यायोजित विधान पर न्याय के नियंत्रण। ये अक्सर मैंने देखा है, कई बार पूछा गया है कि प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण क्या है, कैसे लगाया जाता है, इसका वर्णन करना होता है।
ठीक है। और या फिर प्रत्यायोजित विधायन की आवश्यकता, ये आवश्यकता और न्याय की नियंत्रण, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। यानी मैं जो आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तभी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है। अगला जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं, या फिर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कार्यप्रणाली। ये कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगला जो हमारा 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लोकहितवाद क्या है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा 100%, और शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा चांसेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए और भी क्वेश्चन है जो शॉर्ट के पर्पज से पूछे जाते हैं। और बाकी के ये जो मैंने बताए हैं, एक और आपका ये 6वां वाला क्वेश्चन है, परमादेश याचिका। 3 जो आपकी रिट हैं, 3 रिटों में कभी कभी एक और है आपकी अधिकार परीक्षा, वो भी पूछ ली जाती है, लेकिन आपके ये परमादेश जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पर्पज से, ठीक है। लॉन्ग के लिहाज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएगा आपके एग्जाम में, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया एक 6वां वाला। अब 7वां जो क्वेश्चन है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या नैसर्गिक न्याय का क्या सिद्धांत है, इसके जो नियम के अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, उनका वर्णन करना होगा, ठीक है। तो ये जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये कुछ उस तरीके का क्वेश्चन है, ये 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर। और बाकी का जो हमारा क्वेश्चन था परमादेश याचिका, ये भी कई बार 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और सीएसजेएमयू में कभी कभी इसको देखा है आपने कि ये 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि इसमें मैटर बहुत होता है लिखने का, इसमें आप केसेस बता सकते हो। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो पेपर है ये आपका बहुत ही इजी पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है। बस इसमें आप लोग केस वेस को ध्यान रखिएगा, थोड़ा केसेस लिखिएगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल अगर आपको याद आ रहा है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, जो मैं सिलेक्टेड आपको क्वेश्चन बता रही हूँ सिर्फ आपको इन्हीं को फोकस करना है, इन्हीं से रिलेटेड कुछ पढ़ लेना, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मेंशन करना चाहूँगी, जब भी आप पढ़ना तो ये सोच करना पढ़ना कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, बस ये सोच कर पढ़ना ये क्वेश्चन आपका 100% आना है। अब अगर ये आ जाएगा तो आपके पास कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इस क्वेश्चन में मेंशन करने के लिए, एग्जामिनर का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वो आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा। जैसे किसी का कोई फेमस कोटेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन के कोई आर्टिकल हो, या कोई फेमस केस हो, या कोई इम्पॉर्टेंट मैगजीन हो, ये चीज़ें आप लोग कलेक्ट करके रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्योंकि रिटन एग्जाम की यही खासियत होती है कि आप जितना अच्छा चाहो आप आंसर लिख सकते हो, और जितने अच्छे मार्क्स चाहो तो आप गेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पक्षपात के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, पक्षपात का वर्णन करते हुए इस सिद्धांत को बताना है। एक जो डॉक्ट्राइन ऑफ बायस का जो सिद्धांत है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें भी पूछा जा सकता है, जैसे सीएसजेएमयू में आपका 15 नंबर का पूछा गया प्रीवियस ईयर के पेपर में, मैंने इसको देखा हुआ है, कई बार आया है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये भी आपका 10 नंबर में पूछा गया है, और कभी कभी ये शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक है। और ये पक्षपात का सिद्धांत नैसर्गिक न्याय, ये शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, तो ये जो है ये भी आपका 10 नंबर में पूछा गया, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पृथक्करण का सिद्धांत और ये विधि का शासन, ये कभी कभी अलग अल्टरनेट पूछे जाते हैं, कभी कभी एक साथ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। ये टोटल मैंने आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि इन्हीं में से आपका कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा और आप अच्छे से पेपर कर लोगे। या तक कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, आपको कुछ उसमें चूज करने होंगे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा रिट क्या है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखिएगा। एक ये आपका जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये भी बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रत्यायोजित विधायन की आवश्यकता क्यों है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए हैं,
ठीक है। और ये जो आपका परमादेश लेख शक्ति पृथक्करण, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के भी पर्पज से इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट की पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। आप इनको अगर लॉन्ग पढ़ लोगे तो शॉर्ट तो आपका वैसे भी प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो न्यायिक कल्प कार्य क्या है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वासी जुडिशियल एक्ट क्या है, विधि का शासन, ये भी आपके एग्जाम में शॉर्ट में पूछा गया है। प्रत्यायोजित विधायन कभी कभी अलग से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको लॉन्ग में भी बताया हुआ है। और कुछ क्वेश्चन है जैसे कि तर्क संगत निर्णय का उदाहरण सहित वर्णन करिए, ये आपका शॉर्ट में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये शॉर्ट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कार्यप्रणाली, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इस टॉपिक पर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वो दूसरे पक्ष को भी सुने यानी ऑडी अल्टरम पार्टम जो है मैक्सिम आपकी है, ये आपके एग्जाम में पूछी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्रशासनिक कृत्य क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या है, ये भी आपका शॉर्ट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कोई भी व्यक्ति अपने वाद में न्यायाधीश ना होगा, इस नियम की विवेचना करिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है प्राकृतिक न्याय क्या है, यानी नेचुरल जस्टिस, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा आप लोग, ठीक है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पक्षपात का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ बायस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुने जाने का अधिकार के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यानी एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस स्टैंडी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशासनिक विधि के उद्देश्य, तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, लॉन्ग में भी साथ में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ पूछ लिया जाता है। या कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में क्या अंतर है, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन आया है घरेलू जांच का वर्णन करिए, यानी घरेलू जांच क्या है, डोमेस्टिक इंक्वायरी, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है प्रशासनिक प्राधिकरण के कार्य, यानी फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये आपका एक क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट। ये जो अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन जब कभी पूछे गए हैं तो इस हिसाब से मैं बता रही हूँ। बाकी आपका जो 18 तक, यहाँ तक कि आपके 19 तक जो क्वेश्चन थे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है ये जब कब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, और इसके नीचे वाले क्वेश्चन को अगर हल्का बहुत पढ़ लेते हो तो चल जाएगा काम आपका, ठीक है। लेकिन छोड़ना बिल्कुल मत, पढ़ लेना एक बार कि शायद अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लिख सको कुछ ना कुछ उसमें, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है साक्षरत विधायन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। लोकपाल अलग से पूछा जा सकता है, ओम्बुड्समैन क्या है डिफाइन करना हो, या फिर उत्प्रेषण लेख क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या है, विबंध का सिद्धांत, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप इनको रखिएगा, जो 17 के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए, इन्हीं में से कोई ना कोई आपका देखना शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा आके 7 को जब पेपर दे के आना कि पेपर कैसा आया था, कौन कौन से नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा आपके एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा सा एनालाइज कर पाऊँ कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से मैं आपको आगे भी गाइड कर पाऊँ ताकि, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय ऑल सब्सक्राइबर, क्योंकि आपका जैसा कि आप सभी लोग देख भी पा रहे होगे चैनल में अपने 20K यानी 20,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 20,000 लॉ स्टूडेंट अपने इस चैनल में जुड़ चुके हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल के लास्ट में हम लोग बहुत जल्दी 50K भी हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।